हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैजेस्टिक क्लासेस। आज हम सॉलिड ज्योमेट्री में स्फीयर के कुछ एग्जांपल्स करेंगे। अगर आपने इससे पहले मैंने सॉलिड ज्योमेट्री का एक वीडियो डाला है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें स्फीयर के बारे में, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, व्हाट इज़ स्फीयर एंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन डिफरेंट फॉर्म्स हमने की थी। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप प्लीज़ उसको देखिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। और अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं। हमें इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करनी होती है, जिसमें आपको सेंटर गिवन होगा एंड रेडियस गिवन होगी। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, जिसमें हमें सेंटर ऑफ द स्फीयर गिवन है 2, -3 एंड 4 एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर हमें गिवन है 5। आपको इक्वेशन ऑफ द स्फीयर फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, हमने इक्वेशन ऑफ द स्फीयर जब लास्ट वीडियोस में की थी तो सेंट्रल फॉर्म की थी, जिसमें सेंट्रल फॉर्म होती है हमारी ये, जिसमें ए बी सी सेंटर ऑफ द स्फीयर होता है एंड आर जो है वो स्फीयर की रेडियस होती है। तो सेंट्रल फॉर्म हमारी ये होती है। अब यहाँ पर सेंटर है ये, दैट मीन्स ए बी सी की वैल्यूज़ ये हैं। तो इस इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यूज़ अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या बनेगा, x-2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ -3, डेट मीन्स y + 3 का होल स्क्वायर, z माइनस सी ही इज़ 4 हेयर एंड आर रेडियस इज़ 5, सो 25। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायरिंग खोल देते हैं सबकी। तो x² + 4 - 4x प्लस y + 3 का होल स्क्वायर, तो y² + 9 + 6y, z - 4 का होल स्क्वायर, z² + 16 - 8z इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब इस 25 को लेफ्ट में ले आते हैं तो -25 = 0 बन जाएगा। अब सिर्फ कोफिशिएंट्स को रीअरेंज करना है, टर्म्स को, x² y² एंड z²। इनको इकट्ठा लिख लेते हैं, x² + y² + z²। x का कोफिशिएंट है -4x, फिर y का कोफिशिएंट यहाँ से 6y एंड z का कोफिशिएंट हो जाएगा -8z एंड कांस्टेंट टर्म्स 4, 9, 16, टोटल हो गई 29 -25, दैट इज इक्वल टू 0। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हमारी क्या बन जाएगी, x² + y² + z² -4x + 6y -8z + 4 = 0। तो इस तरह से कोई भी आपको सेंटर गिवन हो, कोई भी रेडियस गिवन हो, हम इक्वेशन ऑफ द स्फीयर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल फॉर्म में आपको वो सेंटर और रेडियस पुट करने हैं, जो भी आपकी इक्वेशन आएगी वही आपका आंसर होगा। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं स्फीयर के अंदर, जिसमें हमें इक्वेशन ऑफ द स्फीयर गिवन होती है और सेंटर एंड रेडियस वी हैव टू फाइंड आउट। सो इसका एक एग्जांपल करते हैं। सपोज हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर ये गिवन है एंड इसका आपको सेंटर एंड रेडियस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम क्या है कि जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर जो है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराई थी, उससे इसको कंपेयर करना। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर होती है हमारी ये सब इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए, ये मैंने आपको बोला भी था पहले। तो ये सब अगर आपने नहीं किया है तो इसको आप पहले कर लीजिए। ये होती है हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जिसका सेंटर होता है हमारे पास -u -v -w एंड रेडियस होती है यहाँ पर हमारे पास r। रेडियस इक्वल होती है u² + v² + w² - d। ये आपने लास्ट वीडियोस में देखी होंगी। तो अब देखिए, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं। तो x² y² z² दोनों में सेम है। अब x का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। यहाँ पर -2 है और यहाँ पर 2u, डेट मीन्स -2 = 2u। फिर हम y का कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। यहाँ -4 है और यहाँ पर 2v है। सिमिलरली z के कोफिशिएंट्स कंपेयर करें तो हेयर -6 एंड हेयर इज 2z, सो दिस इज इक्वल टू 2z, z का कोफिशिएंट 2w एंड d, हेयर कांस्टेंट टर्म इज -2, हेयर इज d, सो d इज इक्वल टू -2। ये टर्म्स आ गई। अब यहाँ से u की वैल्यू आ गई आपके पास -1, v की वैल्यू -2 एंड w इज -3 एंड d इज -2।
तो अब देखिए सेंटर यहाँ पर क्या था, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, तो सेंटर क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंगली, यू है -1 तो +1 हो जाएगा। सिमिलरली माइनस ऑफ वी हो जाएगा +2 एंड माइनस ऑफ डब्ल्यू +3। तो ये आपका सेंटर हो गया। सिमिलरली रेडियस का फॉर्मूला जो है उसमें रेडियस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। रेडियस का फॉर्मूला है हमारा ये, इसमें सब वैल्यूज पुट करते हैं। u की वैल्यू है -1 तो -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर एंड d इज अगेन -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 + 4 + 9 + 2 दैट इज 16, √16 इज 4। तो ये इक्वेशन ऑफ द स्फीयर अगर गिवन है तो इसका सेंटर होगा ये और रेडियस होगी ये। तो इक्वेशन ऑफ द स्फीयर आपको जिस भी फॉर्म में गिवन है उसी को जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और सेंटर एंड रेडियस के फॉर्मूले से कंपेयर करने से यू वी डब्ल्यू की वैल्यूज आएंगी। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर में जो सेंटर और रेडियस होते हैं उसमें आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास गिवन इक्वेशन ऑफ द स्फीयर के सेंटर एंड रेडियस आ जाएंगे। तो कोई भी इक्वेशन हो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं उसको। अगर यहाँ पर x² y² z² के कोफिशिएंट 1 ना हो, सपोज 4 है यहाँ पर, तो आप किस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, जो मैंने आपको दूसरी वाली फॉर्म बताई थी, ax² ay² + az², उस फॉर्म को यूज करेंगे। तो हमारे सेंटर और रेडियस भी कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज हो जाते हैं। उसमें -u/a -v/a एंड -w/a होता है। तो अगर यहाँ कोफिशिएंट 1 नहीं है तो आप दूसरी वाली फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ठीक है, ax² ay² और az² जिसमें होता है, तो उसमें कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पर भी a आ जाता है नीचे और यहाँ भी सबके नीचे a आता है। तो उसके अकॉर्डिंग सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करेंगे। अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट टाइप के एग्जाम्पल्स आते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, obtain the equation of sphere inscribed in a tetrahedron whose faces are given by these 4 planes। देखिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन की शेप होती है लाइक अ पिरामिड, आप सबने पिरामिड देखा होगा, और लाइक अ प्रिज्म जो हम साइंस लैब में देखते हैं, प्रिज्म या पिरामिड की जो शेप होती है दैट इज द टेट्राहेड्रन शेप। तो हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालनी है जो कि टेट्राहेड्रन के अंदर इंस्क्राइब्ड है। जिस टेट्राहेड्रन के फेसेस 4 फेसेस होते हैं वो हमें गिवन है, तो उस इक्वेशन स्फीयर की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं इसका रफ स्केच बनाना चाहूँ कि 2D में, अब हमारे पास 2 डायमेंशनल है, तो सपोज आप कुछ ऐसा होगा, तो एक फेस बिहाइंड ऑफ स्क्रीन है, ठीक है, तो ये मान लीजिए कोई टेट्राहेड्रन है जिसके 3 फेसेस ये विजिबल हैं, 4th एक फेस पीछे की साइड होगा, ठीक है। तो अब स्फीयर जो है मान लीजिए ये उस स्फीयर का सेंटर है, क्योंकि हमें आप कंसीडर कीजिए कि कोई प्रिज्म है और उसके अंदर आपने कोई छोटी सी बॉल फिट करनी है, ठीक है, तो वो छोटी सी बॉल जो आप फिट करेंगे वो उसके चारों कॉर्नर्स को, चारों जो फेसेस होंगे प्रिज्म के, उसको टच करेगी, ठीक है। तो वही यहाँ पर है कि इस टेट्राहेड्रन के अंदर हमें एक स्फीयर इंस्क्राइब करना है, फिट करना है। तो ये मान लीजिए स्फीयर का सेंटर है C, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं AB एंड C। तो इस स्फीयर से अगर हम इन फेसेस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, वो परपेंडिकुलर आपका इस स्फीयर की रेडियस के इक्वल होगा। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो रेडियस ऑफ द स्फीयर के इक्वल होगी, ठीक है, क्योंकि इस स्फीयर की जो रेडियस होगी और जो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है इस पॉइंट से इस फेजेस पर, तीनों चारों पर, तो वो आपकी रेडियस के इक्वल होगी। क्लियर हो गई आपको ये चीज कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर है सपोज ABC स्फीयर का, अपॉन ईच फेस, हर फेस के ऊपर अगर हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर देखते हैं तो वो किसके इक्वल होगी, रेडियस ऑफ द स्फीयर के इक्वल होगी। तो अब हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि अगर ये कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एंड z1, इस पॉइंट से मैं इस प्लेन पर परपेंडिकुलर अगर डालती हूँ, सपोज ये प्लेन की इक्वेशन है हमारी +d = 0,
ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डालती हूँ तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो पॉइंट है हमें इसमें पुट करने होते हैं एक्स की जगह पर x1 y1 z1 xy z की जगह पर, तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट्स ऑफ xy z के जो कोफिशिएंट हैं उनके स्क्वायर्स का सम, ये फॉर्मूला होता है हमारा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का। तो यही फॉर्मूला अब 1 बाय 1 ईच ऑफ द फेसेस पर अप्लाई करेंगे, जो 4 फेसेस हमें गिवन है। तो सबसे पहला लेंथ ऑफ हम फाइंड आउट करते हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, अब सेंटर है हमारा ए बी सी, ठीक है, अपॉन फर्स्ट फेज पर निकालते हैं जो कि है x इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, सेंटर है ए बी सी, इससे x इज इक्वल टू 0 प्लेन है। अब ये प्लेन x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ प्लेन हमारा ये था, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1x 0y 0z इज इक्वल टू 0, डी भी 0। तो अगर इस पॉइंट से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डालें तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमारी क्या हो जाएगी, ये पॉइंट यहाँ पुट करते हैं एक्स वाई जेड की जगह पर, तो 1 इंटू ए दैट मीन्स ए, और ये 0 ही रहेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स का कोफिशिएंट 1 है बाकी तो 0 है, तो 1 का स्क्वायर और फिर रूट लेंगे तो अगेन 1, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 1 आ जाएगी। सिमिलरली लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ए बी सी अपॉन y इज इक्वल टू 0, सेकेंड फेज ये है, तो क्या हो जाएगी b अपॉन 1, क्योंकि उस केस में क्या है y इज इक्वल टू 0 है, तो y का कोऑर्डिनेट तो 1 होगा कोफिशिएंट, बाकी दोनों के 0 होंगे, तो सिर्फ b वाली वैल्यू यहाँ पुट कर पाएंगे। सिमिलरली थर्ड वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, z, जब y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0 लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी c अपॉन 1, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर शॉर्ट में लिख रही हूँ ये मैं। और ऐसे ही फोर्थ फेस हमारा ये गिवन है टेट्राहेड्रन का, इस पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमारी क्या हो जाएगी। अब देखिए, अब यहाँ हमें क्या करना होता है, ए बी सी पॉइंट से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डालना है। अब प्लेन की इक्वेशन हमारी ये है, ठीक है। अब इस पर इसके कोएफिशिएंट ए बी सी यहाँ एक्स वाई जेड की जगह पुट करने होते हैं, तो क्या बनेगी, इन सबको राइट में ले जाओ, 1 भी है क्योंकि उस साइड ले जाते हैं, तो 1 माइनस ए माइनस 2b माइनस 2c डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर, तो 1 2 एंड 2, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर दैट इज 3, इससे 9 बन जाएगा, ये 9 का रूट 3 हो जाएगा। अब देखिए, क्योंकि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सारी के सारी हमारी रेडियस के इक्वल होंगी, ठीक है, तो सपोज रेडियस r है तो सारे के सारे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के इक्वल हैं, इसका मतलब ये चारों भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगी। दैट मीन्स हमें क्या करना होगा कि चारों के चारों इसी के इक्वल होंगे, सो a बाय 1 फर्स्ट लेंथ, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आई है हमारी 1 माइनस ए माइनस 2b माइनस 2c बाय 3, सारे के सारे रेडियस के इक्वल होंगे, ठीक है। अगर ये सारे रेडियस के इक्वल आते हैं हमारे पास, डेट मीन्स देखिए, अब एक बार हम इन दोनों को लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो, कि 1 माइनस ए माइनस 2b माइनस 2c डैट इज इक्वल टू 3r, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई कि ये सारा 3r के इक्वल होगा। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, सपोज ए बी सी तीनों इक्वल है और इक्वल टू आर भी हैं, इसका मतलब सारी की सारी वैल्यूज बी सी और आर सबको हम ए पुट कर सकते हैं ए के इक्वल, तो सबकी वैल्यू ए के इक्वल पुट करते हैं तो आपकी ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2a और 3a, सारे ए में बना लेते हैं ताकि ए की वैल्यू आए, ये सब ए राइट पे ले गए तो टोटल एज हो जाएंगे हमारे पास 8a इज इक्वल टू 1, तो ए की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/8। अब ए बी सी आर सब इक्वल है, दैट मीन्स बी भी 1/8, सी भी 1/8 एंड आर भी 1/8। तो अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अब इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमें फाइंड आउट करनी है जिसके सेंटर और रेडियस हमें पता है। सेंटर हमने क्या लिया था, ए बी सी लिया था,
हुज सेंटर इज ABC एंड रेडियस भी हमें पता है, R हमने ली थी, सबकी वैल्यूज हमने निकाल ली हैं। तो सेंट्रल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमारी ये होती है, अगर हमारा सेंटर ABC है और रेडियस R है, इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, x माइनस 1/8 का स्क्वायर, y माइनस 1/8 का स्क्वायर एंड z माइनस 1/8 का स्क्वायर एंड r इज ऑल्सो 1/8 उसका स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड ये आंसर आ जाएगा इक्वेशन ऑफ स्फीयर का। इसका स्क्वायर खोल के एलसीएम ले लेंगे हम, ठीक है। तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमारी ये आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टाइप के एग्जांपल्स क्या होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ए पॉइंट मूव्स सो दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिस्टेंसेस from the 6 faces of a cube is constant. Show that its locus is a sphere. कोई पॉइंट जो है वो हमारा कैसे मूव कर रहा है कि उसका डिस्टेंस स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द 6 फेसेस ऑफ ए क्यूब, किसी क्यूब के 6 फेसेस से उस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो हमेशा स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंसेस जो है ना वो हमेशा सम जो है वो फिक्स रहता है। कोई पॉइंट मूविंग पॉइंट है, अब कि कोई क्यूब है उसके सारे के 6 फेसेस होते हैं क्यूब के, तो 6 के 6 फेसेस से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उन डिस्टेंसेस के स्क्वायर्स करें और सम करें तो वो डिस्टेंस, वो पॉइंट कहीं भी मूव करे, ये जो डिस्टेंस आएगा ना ये हमेशा फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। हमें प्रूव करना है कि ये पॉइंट कैसे मूव कर रहा है, ये एक स्फीयर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका लोकस जो है दैट इज अ स्फीयर। तो देखिए सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, एक रफ सा स्केच बनाऊंगी मैं इसका, नॉट वेरी क्लियर, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको। सबसे पहले तो हम लेंथ ऑफ ईच एज ले लेते हैं, तो क्यूब के हर एक एज की लेंथ जो है वो हम 2a एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। क्यूब है तो सारे फेसेस उसके इक्वल ही होंगे सबकी लेंथ। तो एक मैं रफ सा आपको आइडिया दूंगी कि मान लीजिए ये आपके डायमेंशनल है, 3D है। अब सपोज यहाँ पर कोई क्यूब ऐसा है, कुछ इस तरह से हमारे पास एक क्यूब बना हुआ है, ठीक है। इसका सेंटर जो होगा ना क्यूब का वो हमारा ओरिजिन है, क्यूब का बिल्कुल सेंटर का पॉइंट दैट इज द ओरिजिन सपोज। तो हमें एक फिक्स्ड पॉइंट जो है, अब देखिए सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द फेसेस ऑफ क्यूब क्या बनेगी, अगर हमने टोटल लेंथ ली है 2a एक फेस की और सेंटर ऑफ द क्यूब जो है वो हमारा ओरिजिन है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आधा हिस्सा ओरिजिन के इस साइड आएगा, आधा इस साइड। तो इक्वेशन ऑफ द फेसेस क्या बन जाएंगी, एक इक्वेशन ऑफ द फेस बन जाएगी x इज इक्वल टू a और एक बन जाएगी x इज इक्वल टू -a, क्योंकि टोटल लेंथ 2a है, ठीक है। तो आधा इस साइड होगा आधा इस साइड, क्योंकि सेंटर बीचों बीच है, ओरिजिन है सेंटर उसका, तो हाफ पोर्शन इस साइड होगा हाफ इस साइड। दैट मीन्स फेसेस की इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू +-a, y इज इक्वल टू +-a एंड सिमिलरली z इज इक्वल टू +-a। तीनों में यही होगा, 2a लेंथ है सब में, तो आधा पोर्शन पॉजिटिव साइड पे जाएगा आधा नेगेटिव पे। तो इक्वेशन ऑफ द 6 फेसेस हमारी क्यूब की ये बन गई। अब मूविंग पॉइंट जो है वो हम मान लेते हैं, जो हमारा मूविंग पॉइंट है वो है x1, y1 एंड z1, ठीक है। अब इस पॉइंट से इन फेसेस का हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर किया था डिस्टेंस कैसे निकलेगा, किसी पॉइंट से किसी प्लेन पर, तो वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। तो आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, किसी पॉइंट से अगर हम किसी फेस का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, देखिए x1 माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा। अब x1 माइनस a सॉरी, फिर सेकेंड फेज क्या है, x1 इज इक्वल टू -a, तो वो लेफ्ट में आएगा तो x1 प्लस a हो जाएगा डिस्टेंस। फिर थर्ड डिस्टेंस क्या होगा, y1 से y इज इक्वल टू a है तो y1 माइनस a, थर्ड फोर्थ हो जाएगा सिमिलरली y1 प्लस a, फिर z1 माइनस a एंड z1 प्लस a। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है कि स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिस्टेंसेस का सम, तो स्क्वायर
इन सब डिस्टेंसेस के स्क्वायर्स का, अब देखिए नीचे सब में 1 आएगा क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो नीचे है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स 1 है तो नीचे 1 आएगा सब में, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है, नीचे सब में 1 आएगा। तो सबके डिस्टेंसेस का स्क्वायर्स का सम, सबका स्क्वायर करें और सबका सम करें तो वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये हमें गिवन है। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि वो हमेशा फिक्स रहेगा, तो हम मान लेते हैं वो 2 के स्क्वायर कोई कांस्टेंट वैल्यू है उसके इक्वल रहता है। ऐसा हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ भी सब स्क्वायर क्वांटिटीज़ हैं, तो यहाँ भी अगर हम स्क्वायर क्वांटिटी ही लेंगे तो वो सुटेबल रहेगा। सिमिलरली 2 भी इसीलिए लिया है, वो आपको आगे पता चल जाएगा। अब हम इनका स्क्वायर्स खोलते हैं। x1 माइनस ए का स्क्वायर क्या बन जाएगा आपके पास, ये x1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x1a। फिर इसको खोलते हैं x1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x1a। थर्ड खोलते हैं y1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2y1a। यस सॉरी, दिस बिकम्स माइनस क्योंकि माइनस का फॉर्मूला खोला है, प्लस फोर्थ खोलते हैं y1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2y1a। फिफ्थ खोलते हैं z1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2z1a। एंड सिक्स खोलते हैं z1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2z1a डेट इज इक्वल टू 2 के स्क्वायर। अब देखिए कुछ टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी यहाँ से, दिस कैंसल्स, ये टर्म्स कैंसिल, बाकी जो बचेंगी वो हमारी 2 टाइम टर्म्स आएंगी। देखिए कैसे आएंगी, x1 कितना हो जाएगा आपका 2x1 का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली y1 2y1 का स्क्वायर, z1 स्क्वायर हो जाएगा 2z1 का स्क्वायर। अब a स्क्वायर कितने टाइम होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स, तो 6a स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 2 के स्क्वायर। अब 2 सब में है इसीलिए हमने राइट पे भी 2 लिया था ताकि वो कैंसिल हो सके, तो 2 हम थ्रू आउट कॉमन ले लेते हैं और ये 6a स्क्वायर भी उधर ले जाएंगे। जब 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा 3a स्क्वायर। तो अब देखिए ये क्या आ गया आपके पास, लोकस ऑफ पॉइंट। अगर हमने पॉइंट ये लिया था x1 y1 z1, इस पॉइंट का लोकस क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। इस पॉइंट का लोकस हमारे पास ये आ गया, यही हमें फाइंड आउट करना था। और ये क्या है हमारे पास, एक स्फीयर की इक्वेशन बन गई। देखिए ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है, जिसमें एक्स वाई, एक तो ये तीनों के कोफिशिएंट स्क्वायर क्वांटिटीज़ के सेम होने चाहिए, यहाँ 1 है सेम है, इक्वेशन 2 डिग्री की होनी चाहिए, एंड उसके अंदर x का y से, y z या z का x से म्यूचुअल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो तीनों ही कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई होती हैं, दैट मीन्स दिस बिकम्स द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जिसका सेंटर क्या है इस स्फीयर का 0 0 0। अगर हम इसको सेंट्रल फॉर्म से कंपेयर करें, एंड रेडियस क्या हो जाएगी स्फीयर की, r का स्क्वायर होता है, दैट मीन्स ये अगर r स्क्वायर है तो रेडियस हमारी ये बन जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, यही हमें प्रूव करना था। सो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे टचिंग स्फीयर्स का, एंड तो वो वीडियो नेक्स्ट वीडियो आप उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ द नेक्स्ट वीडियोज़, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। So please like my channel and subscribe my channel. Thank you very much.